हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी, गार्डनिंग भी शांति जोशी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 15 ऐसे फूलों के पौधे दिखा रही हूँ जिन्हें आप अक्टूबर में कटिंग से लगाकर काफ़ी पौधे बना सकते हैं। अक्टूबर का महीना चल रहा है। अगर आपने अभी तक इन पौधों की कटिंग नहीं लगाई है तो इस समय भी आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं और इनके काफ़ी प्लांट बना सकते हैं। ये सारे पौधे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं। पूरी गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरे रहते हैं। पहला पौधा जो आपको दिखा रही हूँ ये है हाइब्रिड गुड़हल का, सिंगल पैटर्न में, और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। हाइब्रिड पौधों की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, तो आप चाहें तो इसके कई प्लांट बना सकते हैं और इस समय ये कटिंग बहुत तेज़ी से लगती है। मैं एक एक करके आपको सारे प्लांट दिखाऊंगी। तो पहला प्लांट जो गुड़हल का है उसकी कटिंग मैंने लगाई है। देखिए सारी कटिंग मेरी तैयार हो गई और इतने सारे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इस समय कटिंग लगा लें और ढेरों प्लांट इसके बना लें। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। देखिए कितनी ज़्यादा रूट तैयार हो गई है। 25 से 30 दिन में इसको रूट बनने में टाइम लगता है, परंतु आप जो भी पौधा लगाएं कम से कम 45 दिन अपने पौधों को गमले में लगे रहने दें। पता चल जाता है कि हमारा प्लांट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पत्तियां हरी रहती हैं तो उससे जानकारी मिल जाती है कि प्लांट अब लग जाएगा। तो उसी हिसाब से उसकी केयर करते रहें। देखिए कितनी रूट निकल कर आई है। और मैं सारे पौधों को 30 से 45 दिन तक रखती हूँ। तो मेरी ये देखिए पौधों की रूट काफ़ी अच्छी निकलती है। इससे क्या होता है कि पौधे को मरने का डर नहीं रहता है। दूसरा पौधा कनेर का दिखा रही हूँ। ये मेरे पास देखिए डार्क पिंक रेड है और ये इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसकी भी मैंने कटिंग लगा ली है। मैं आपको एक एक करके सारे पौधे दिखा रही हूँ कि कितनी कटिंग मेरी लगकर तैयार हो गई है और सारी की सारी 100% सक्सेसफुल रही है। देखिए मेरी इतनी कटिंग तैयार हो गई है और मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी कि इनकी कटिंग कितनी मजबूत बनकर तैयार हुई है। और ये मैंने 45 दिन में मेरे पौधे तैयार हुए हैं। मैं एक गमले को निकाल कर आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसी रूट निकल कर आई है और आज मैं इनको सारे निकाल कर दूसरे पॉटों में लगाऊंगी। ये देखिए इसकी मोटी से मोटी कटिंग लग जाती है, पतली कटिंग लग जाती है। कितनी पतली कटिंग लगी हुई है और कितनी रूट निकल कर आई है और सारी की सारी मेरी कटिंग बन गई है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये नाग चंपा का पौधा। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बरसात में इसकी कटिंग ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि अधिक पानी की अधिकता से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं और इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इस समय आप नाग चंपा की कटिंग लगा लें और ढेरों प्लांट नाग चंपा के बना सकते हैं। देखिए मेरी कितनी ज़्यादा रूट निकल कर आई है और कितनी कटिंग मेरी बनकर तैयार हो गई। ये पौधा मैं बहुत महंगा लेके आई थी। मैं 300 रुपीज़ का लेके आई थी और ये पौधा मैं बाहर से लेके आई थी। हमारे वहाँ ये पौधा नहीं मिलता है और मैं इसको बाहर से लेके आई थी और आज मेरे पास कई पौधे हैं। देखिए ये है टिकोमा, येलो टिकोमा, और इस समय इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आपने इसकी कटिंग अभी तक नहीं लगाई है तो इसकी कटिंग आप लगा लें और इसके ढेरों प्लांट आप बना सकते हैं। देखिए मैंने ले ली है कुछ कटिंग। जिस समय पौधों की फ्लावरिंग का समय होता है उस समय अगर आप कटिंग लगाएंगे तो कटिंग आपकी 100% सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इस समय इनका ग्रोइंग पीरियड होता है और इस समय ग्रोथ बहुत तेज़ी से चढ़ती है। तो इस समय आप इनकी कटिंग लगाएंगे तो 100% आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। वैसे तो कटिंग लगाने का समय जुलाई से लेकर सितंबर तक आप लगा सकते हैं, परंतु अक्टूबर नवंबर में भी आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने सारी कटिंग इसकी ले ली है, क्योंकि ये अभी जब डोरमेंसी में पौधे जाते हैं उस समय कटिंग नहीं लगती है। तो सर्दियों में आप जब कड़ाके की ठंड पड़े उस समय कटिंग ना लगाएं। इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय ये पौधे फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखिए मैंने सारी कटिंग एक एक करके लगा ली है। इसकी पतली से पतली कटिंग लगाएं, बड़ी मोटी कटिंग इसकी ना लगाएं। मोटी कटिंग एकाएक सक्सेसफुल नहीं होती है, पतली कटिंग इसकी लग जाती है। तो देखिए मैंने इतने सारे पौधे बना लिए हैं और ये तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जो पौधे मेरे तैयार हो गए हैं उनको भी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये पौधे मैंने पहले लगाए थे कटिंग, तो ये मेरी लगी है। इसको मैंने धूप में रख दिया है आप, क्योंकि ये इसमें नई पत्तियाँ आने लगी हैं। तो जब नई पत्तियाँ आने लगे तो आप उसे धूप में रखें। यह है एक्जोरा का प्लांट।
एगजोरा भी इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इस समय देखिए मेरे वहाँ कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। आप चाहें तो इस समय एगजोरा की कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से एगजोरा की कटिंग लग जाती है और आप मनचाहा प्लांट बना सकते हैं। देखिए मैंने ली आधी मेथी आधी सैंड और मैं इसी ढंग से ही लगाती हूँ। ना कोई रूटिंग हार्मोन ना कोई जेल, केवल एलोवेरा की उससे आप ये लगाएं तो लग जाती है। अगर नहीं है आपके पास तो वैसे भी आप इस समय लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि इस समय इनकी फ्लावरिंग का समय होता है और ये कटिंग इस समय लग जाती है। इसकी आप पत्ती से पत्ती कटिंग लें तो बहुत आसानी से इसकी टॉप की कटिंग लेंगे तो लग जाती है। और मैंने तो अभी इस पौधे की कटिंग करी थी, नीचे से काफ़ी झाड़ी जैसा हो गया था ये पौधा। तो जो भी कटिंग लगी है मैं लगा रही हूँ। देखें कितनी कटिंग मेरी निकल कर आती है। कुछ कटिंग है तो तैयारी हो जाती है दोस्तों। 100% रिज़ल्ट नहीं रहेगा तो कुछ तो रहता ही है। ऐसा नहीं है कि सारी कटिंग फेल हो जाएगी। अगर हमारी कुछ कटिंग भी तैयार होगी तो बहुत अच्छा लगता है। उस समय हमें पौधे मिल जाते हैं। नए नए गार्डनिंग के शौकीन लोग जो हैं उन्हें पौधों की काफ़ी आवश्यकता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे वो चाहते हैं कि अपने गार्डन में लगाएं। गार्डनिंग एक ऐसा शौक़ है, इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। थोड़ा धैर्य बना के रखें तो आपकी कटिंग 100% लगेगी। बार बार पौधे को चेक ना करें, गमले को चेक ना करें, ना ही कटिंग निकाल कर देखें। 45 दिन तक अपनी कटिंग को यूं ही रहने दें, 30 से 45 दिन तक, तो फिर आपके देखेंगे कि आपकी कटिंग लग जाएगी। ऊपर से ही पता चल जाता है क्योंकि उसकी टॉप सूखती नहीं है और उसमें ग्रीननेस बनी रहती है। तो आपकी कटिंग समझिए लग जाएगी 100%। आप उसे बार बार ना हिलाएं। अगर आप गमले में बार बार हिलाते रहेंगे तो आपकी कटिंग हिलते रहेगी और आपकी कटिंग की रूट नहीं निकल पाएगी, रूट कटिंग सूख जाएगी। तो इस ढंग से आप बार बार गमले को हिलाने की कोशिश ना करें। देखिए मैंने इतने गमलों में कटिंग लगा ली है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए गुलमोहर का पौधा। ये भी बहुत आसानी से कटिंग बीज दोनों से ही तैयार हो जाता है और कटिंग भी इसकी आसानी से लग जाती है। मैंने इस पौधे की कटिंग करी थी और ये मेरा काफ़ी पुराना पौधा है और ये काफ़ी बड़ा हो गया था, एकदम ट्री आकार में बन जाता है। परंतु मुझे उतने बड़े पौधे की आवश्यकता नहीं थी। मैंने इसकी एक कटिंग लगा दी। कटिंग देखिए 100% सक्सेसफुल हुई है। देखिए कितनी बढ़िया रूट निकल के आई है और ये ऊपर से नई नई पत्तियां भी आने लगी हैं। अभी मैं इसको इसी गमले में रहने दूंगी, थोड़ा सा और इस पौधे को ग्रीननेस आ जाए, पत्तियां और ज़्यादा आ जाए तब मैं बदलूँगी। ये देखिए कामनी का पौधा है। कामनी को भी कटिंग से इस समय आप लगा सकते हैं। कामनी बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है। देखिए छोटी छोटी इसकी कटिंग ले ली और नॉर्मल मिट्टी में मैं यूँ ही लगाते जा रही हूँ। देखिए बहुत आसानी से लगती है। कुछ मैंने ऐसी लगा दी, कुछ मैं रूटिंग हार्मोन में लगा रही हूँ। तो दोनों ही तरह से ये लग जाती है। बिना रूटिंग हार्मोन बिना जेल के भी लगा रही हूँ और रूटिंग हार्मोन से भी लगा रही हूँ, तो कुछ एलोवेरा जेल से भी लगा रही हूँ। तो ये देखिए यह है जेट्रोपा। जेट्रोपा भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। इसकी छोटी सी टॉप कटिंग आप लें, बहुत आसानी से लग जाती है। इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, ज़्यादा पानी से ये कटिंग ख़राब हो जाती है। इसे मॉइस्चर बना के रखें तो इससे जहाँ तक हो सैंड में आप लगाएं। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ ये मिट्टी में ये कटिंग और छोटे छोटे पॉटों में लगा रही हूँ। ये मेरी कटिंग सब के सब लग जाएगी। देखिए बहुत आसानी से ये कटिंग लग जाती है। छोटी पतली कटिंग आप इसकी लें जेट्रोपा की तो ये लग जाती है। बस पानी का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा पानी ना डालें और मॉइस्चर बना के रखें। गीली मिट्टी हल्की सी होनी चाहिए। यह है टिकोमा, ऑरेंज कलर की टिकोमा है। इसको भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। इसकी भी मैं कटिंग करते रहती हूँ, हमेशा ही इसके फूल सूखते रहते हैं तो मैं कटिंग करते रहती हूँ। और ये देखिए मैंने ले ली है कुछ कटिंग और मैं यूँ ही इसे रूटिंग हार्मोन में लगाते जा रही हूँ। इसे सैंड में लगा रही हूँ मैं। तो ये चाहे मिट्टी में लगाओ चाहे सैंड में लगाओ, ये हो जाती है। पानी का विषय सैंड में ज़रा पानी का विषय ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सैंड में पानी एकदम सूख जाता है और मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर बना रहता है। तो दोनों को मिलाकर आप लगाएं। ये देखिए ये है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया को भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। मैंने देखिए बोगनवेलिया की कटिंग लगाई थी और जो मेरी सारी की सारी लग चुकी हैं। ये 100% इसका रिजल्ट रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों जब हमारी कोई कटिंग लग जाती है, बहुत खुशी मिलती है। वैसे तो ये पौधा मिल जाता है बहुत आसानी से, परंतु कटिंग की तो बात ही कुछ और है। जो हमने बनाई कटिंग उससे बहुत खुशी मिलती है। और ये पौधे भी काफ़ी महंगे मिलते हैं। नॉर्मल पौधा 50 रुपये का और महंगे पौधे देखिए कितनी अच्छी कटिंग लगी है। और ये 150 से लेकर 300 रुपये तक की रेंज में ये पौधे बोगनवेलिया के मिलते हैं।
ये देखिए मिनी चांदनी भी इस समय फ्लावरिंग कर रहा है, और जिस समय ये पौधे फ्लावरिंग कर रहे होते हैं उस समय अगर आप इन पौधों की कटिंग लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाती है। सर्दियों में इस पौधे की कटिंग न लगाएं, ये सर्दियों में डॉर्मेंसी पीरियड पर चला जाता है। दिसंबर और जनवरी, उस समय इसकी कटिंग नहीं लग पाएगी। इस समय आप आसानी से इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए छोटी छोटी सी कटिंग ले ली है मैंने, बहुत छोटी सी कटिंग ली है, 4 से 5 इंच तक की कटिंग ली है, और उसे मैं एलोवेरा जेल की हेल्प से नॉर्मल मिट्टी में यूँ ही लगाते जाऊँगी और ये कटिंग मेरी 100% सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊँगी, मेरी सारी कटिंग लग जाती है। जब इसमें थोड़ी सी ग्रीननेस आ जाए 10-15 दिन के बाद, तो आप इसे धूप में रख दें तो और जल्दी ये कटिंग डेवलप हो जाएगी और एकदम आपका पौधा तैयार हो जाएगा। जब तक इसमें नई पत्तियां ना आए तब तक इसे सेमी सेट में रखें तो बहुत जल्दी आपकी कटिंग लग जाती है और आसानी से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। मैंने इसके ढेरों प्लांट बना लिए और हेज के रूप में भी मैंने अपने गार्डन में इसको लगाया हुआ है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ पौधे बन जाते हैं और फिर उन पौधों को हम किसी न किसी रूप में लगाते हैं। तो मैंने हेज के रूप में इसे लगाया हुआ है, जिसमें इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतने सारे पौधे हमारे फ्री में तैयार हो जाएंगे। देखिए ये 50 रुपीज़ का मिलता है वैसे तो, परंतु बहुत अच्छा सुंदर पौधा है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। पूरी गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरे रहते हैं। तो इस समय आप इसकी बहुत सारी कटिंग लगा सकते हैं चांदनी को। देखिए कितनी सारी कटिंग मैंने ले ली थी और मैं सारी की सारी लगा रही हूँ। समय समय पर मैं इसकी कटिंग करते रहती हूँ तो नीचे से ब्रांच निकलते रहती है, उनको फेंकती नहीं हूँ तो लगाते रहती हूँ। देखिए कितनी सारी कटिंग लग गई है और ये सारी की सारी तैयार हो जाएंगी। देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैक्सिकन पिटोनिया। ये देखिए पिंक है, पिंक कलर का है। ये 3 वैरायटी आती है, ये पर्पल, पिंक और वाइट। मैंने तीनों की ही कटिंग ले ली है और तीनों की मैं लगा रही हूँ। ये 10 से 15 दिन में ये कटिंग तैयार हो जाती है। छोटी से छोटी कटिंग इसकी लग जाती है, बड़ी कटिंग में इसकी लग जाती है। बहुत ही हार्डी पौधा है, एकदम नहीं मरता है, बहुत सुंदर लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई केयर की आवश्यकता नहीं है और आपको ढेरों फूल देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में हज़ारों फूल रोज़ खिले तो देखिए मैक्सिकन पिटोनिया को आप लगाइए। कितनी आसानी से देखिए इसकी जड़ तैयार होगी। केवल 12 दिन का रिजल्ट है ये, और 12 दिन में आपकी गमले में देखिए इतनी रूट निकल आएगी और सारे के सारे पौधे 100% सक्सेसफुल होते हैं इसके। कोई भी कटिंग ख़राब नहीं होती है, चाहे वो छोटी से छोटी कटिंग हो या बड़ी से बड़ी कटिंग हो। देखिए ये देखिए कितनी ज़्यादा रूट निकल कर आई है। अब है बेला। बेला को भी कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। अब इस समय बेला में फ्लावरिंग हो रही है, आप बेला को कटिंग से लगा सकते हैं। इसके ढेरों प्लांट आप बेला के बना सकते हैं। बेला बहुत आसानी से कटिंग से लगने वाला पौधा है। इसकी पतली से पतली कटिंग लग जाती है, बड़ी से बड़ी कटिंग लग जाती है, छोटी से बहुत पतली कटिंग भी इसकी बेल वाली भी लग जाती है। तो ये बेला बहुत आसानी से कटिंग से लगने वाला पौधा है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें। मैंने भी बहुत सारी कटिंग इसकी लगा ली है। देखिए मैंने इतने सारे पौधे ले लिए हैं और मैं कटिंग से लगा रही हूँ और इतने सब के सब तैयार हो जाएंगे, एक भी कटिंग फेल नहीं होगी। और क्योंकि इसकी 100% रिजल्ट रहता है, और चाहे आप रूटिंग हार्मोन लगाओ ना लगाओ, जेल लगाओ ना लगाओ, फिर भी ये हो जाती है। केवल नॉर्मल मिट्टी पर ही इसको गाड़ दो ऐसी, तब भी हो जाती है। ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। बहुत हार्डी प्लांट है, ना कोई लो मेंटेनेंस है, ना केयर की ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप चाहें तो बेला के काफ़ी प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर खुशबूदार फूलों वाला ये पौधा है। इसको वाइन के रूप में भी आप ले जा सकते हैं। आप इसे ड्वार्फ इसकी कटिंग करते रहेंगे, छोटे पौधे को भी इसको बना के रख सकते हैं। तो बेला को बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है। देखिए मैंने इतनी सारी कटिंग, एक छोटे से पौधे में मैंने बहुत सारी कटिंग लगा ली है और ऐसा नहीं कि ये नहीं होगी, सब के सब हो जाएंगी। मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। अब मैं आपको दिखा रही टिकोमा की दूसरी वाइन वाली वैरायटी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत हार्डी प्लांट है और कटिंग तो इसकी ऐसे लग जाती है जैसे बस खेल ही खेल में कटिंग तैयार हो जाती है। मैं इसे कटिंग को लगाकर मैं इसको सेमी सेट में भी नहीं रखती हूँ, तब भी मेरी कटिंग तैयार हो जाती है। 100% कटिंग का रिजल्ट रहता है। मैंने जिस दिन से ये कटिंग लगाई है, मैंने इसे ऐसी ही लगा दी थी और ये धूप में ही ये पौधा रखा हुआ था और आज इतनी ग्रोथ है इसकी। ये देखिए मुसंडा के पौधे की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। आप इसकी छोटी छोटी कटिंग ले लें और इसे आधी मिट्टी आधी साइड में लगाएंगे तो ये हो जाती है। पानी का विशेष ध्यान रखें, ये जल्दी से गल जाता है पौधा।
तो इस समय आप इसकी मुसंडा की कटिंग लगा लेंगे, नहीं तो फिर बाद में नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये जब ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी उस समय डोरमेंसी पीरियड बहुत होता है, उस समय इसकी कटिंग नहीं लग पाएगी। तो मुसंडा को भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी महंगा पौधा आता है, 300 का लेके आई थी मैं। ये रूटिंग हार्मोन की हेल्प से मैं लगा रही हूँ। देखिए सब में लगा लिया मैंने। नोट एरिया का विशेष ध्यान रखें, 1.5 इंच तक नीचे जाए। तो देखिए दोस्तों, थैंक यू।